Hello students, I am Mas Qureshi from LJ Institute of Applied Sciences and this is second of the two videos of Unit 3A from Chemistry Paper 101 of BSc Semester 1. In this video, we are going to discuss reactions of alkanes. So, let us begin. Generally, alkanes having only saturated carbons are not much reactive, so there are limited reaction of alkanes. So, the first most common reaction of alkane is halogenation. In the presence of light or heat, alkanes can undergo halogenation to give alkyl halide by following free radical mechanism. फ्री रेडिकल mechanism मतलब यहाँ पे होगा homolytic fission. So first, let us see the reactivity order of halogens. यहाँ फ्लोरीन highly reactive है, so the reaction cannot be controlled. और आयोडीन least reactive होने की वजह से जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन देगा. सो क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा फिजिबल है. Now, if we talk about reactivity of substrate in terms of replacement of hydrogen, then यहाँ tertiary alkane सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है और वो सबसे ज़्यादा टर्शरी कार्बन में स्टेबिलाइज्ड रहता है ड्यू टू दी प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स. इसी वजह से मीथेन इज़ लीस्ट रिएक्टिव. सो हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म समझने के लिए वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन दैट अंडरगोज हेलोजिनेशन विथ क्लोरीन. So reaction of methane with chlorine in presence of light or high temperature leads to the formation of methyl chloride. अब यहाँ रिएक्शन खत्म नहीं होती बल्कि तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाए. सो फ्रॉम दिस रिएक्शन वी विल गेट मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड टेट्राक्लोरोमीथेन respectively. So let us see the mechanism. First step is chain initiation step. सो यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक फिजन होगा टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स और इस क्लीवेज के लिए ज़रूरी एनर्जी मिलती है हायर टेम्परेचर या लाइट से. सो नाउ सेकेंड स्टेप इज़ प्रोपगेशन. इस स्टेप में क्लोरीन रेडिकल जो अगले स्टेप में जनरेट हुआ था वो मीथेन की प्रॉक्सिमिटी में आएगा और इस रेडिकल के इन्फ्लुएंस में आके मीथेन में भी CH बॉन्ड के बीच होमोलिटिक क्लीवेज होगा एंड मिथाइल रेडिकल विल बी जनरेटेड. Now this methyl radical will further react with chlorine molecule to give our first product chloromethane along with another free radical chlorine. अब यही दोनों स्टेप तब तक रिपीट होंगे जब तक कि सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाए. So next, this chlorine radical will induce the homolytic fission of chloromethane that will further react with Cl2 to generate dichloromethane and it will again repel chlorine radical. इसी तरह ये क्लोरीन रेडिकल डाइक्लोरोमीथेन से रेडिकल जनरेट करेगा और यह रेडिकल क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बनाएगा. इसी तरह फाइनली वी विल गेट टेट्राक्लोरोमीथेन. नाउ लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन. सो कुछ वक्त के बाद ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड also the radicals in propagation step may be consumed by other radicals resulting in the termination of the chain reaction. So जब सारे रेडिकल्स कंज्यूम हो जाएंगे तो प्रोपगेशन रुक जाएगा और रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी. These are some chain terminating steps. So here we can justify why ethane is produced as a byproduct during chlorination of methane. Now next is pyrolysis or cracking. सो लॉन्ग अल्केन चेन्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करने से मतलब उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने से कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं जिससे लोअर अल्केन और अल्कीन्स प्रोड्यूस होते हैं. सो इस प्रोसेस को कहा जाता है पायरोलिसिस या क्रैकिंग. ड्यूरिंग पायरोलिसिस अल्केन्स कैन अंडरगो वेरियस रिएक्शंस लाइक डिहाइड्रोजिनेशन, मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, थर्मल डिग्रेडेशन एंड एरोमेटाइजेशन. सो क्रैकिंग को समझने के लिए वी हैव टेकन द सिंपल एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन जिसको हीट करने से हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगी. सो फर्स्ट इज़ 1 ब्यूटीन जो मिलेगी डिहाइड्रोजिनेशन से. सिमिलरली 2 ब्यूटीन कैन बी जनरेटेड बाय द सेम डिहाइड्रोजिनेशन. अब यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने से वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन्स. नाउ नेक्स्ट इज कंबशन. जब अल्केन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में विगोरसली हीट किया जाता है तब उसका कंप्लीट कंबशन होता है.
टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, और साथ ही में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। अल्किन की इस हीट जनरेटिंग कैपेसिटी की वजह से दे आर यूज्ड इन इंजन एज ए फ्यूल। This is the example of ethane, which shows the complete conversion of alkane with oxygen to produce CO2, water, and heat. And this is the general combustion equation for all the alkanes. So we have covered all the important theories of this unit. So this is the end of the unit. Thank you.